हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला। आज की वीडियो का टॉपिक है ईसीयू। ईसीयू जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो होता है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितनी भी गाड़ियां इस समय चल रही हैं, इसमें जो है इसकी कंट्रोलिंग ईसीयू के माध्यम से होती है। एक्चुअली आज के समय में जितनी भी गाड़ियां हैं सब ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है। तो ऑटोमेटिक का मतलब है कि जितने भी उसमें प्रोसेस होते हैं, चाहे फ्यूल सप्लाई का हो, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई का हो, या तो एक्सीलेटर से कितना पावर दे रहे हैं, उसका कितना आरपीएम है, या जितने भी उसके सिस्टम में, जितने ऑटोमोबाइल में जितनी भी एक्टिविटी होती है, चाहे इंजन की स्पीड हुआ, चाहे आरपीएम का कंट्रोलिंग हुआ, चाहे जो सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है उसका टेम्परेचर की बात हो, चाहे क्लच पे जितने प्रेशर पड़ रहे हो, ब्रेक प्रेशर पे जितना है, फ्यूल टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, मतलब जितना भी जो भी पैरामीटर्स जो आपके ऑटोमोबाइल में जो इंजन होते हैं, इंजन को चलाने के लिए जितने पैरामीटर्स होते हैं वो सबकी कंट्रोलिंग ईसीयू से होती है। आज के समय में ईसीयू का बहुत ज़्यादा उपयोग है। जब भी गाड़ी आप देखते हैं आज के समय में, सबसे पहले जो व्हीकल्स होती है उसका माइलेज माइलेज अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, और परफॉर्मेंस के साथ साथ उसकी इफिशियंसी हाई हो, वो यूटिलाइज हो सके, 1 लीटर डीजल में मैक्सिमम मैक्सिमम उसके इनपुट देकर के आउटपुट हम लोग प्राप्त कर सके। तो ये सब चीजें तभी संभव है जब गाड़ी को पूरी ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ इंजन को ऑपरेट करे। और ऑटोमेटिक सिस्टम तभी जब चल पाएगा जब उसकी कंट्रोलिंग ईसीयू के माध्यम से होगी। तो ईसीयू एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंजन के कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इसमें जो है ये एक तरह से ब्रेन होता है इंजन का, जो डिसाइड करता है कि कब क्या होना है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आप कोई गाड़ी आपके पास है, कोई व्हीकल है, और उसको सेल्फ लगाएंगे, आप जैसे ही स्विच इग्निट करने के लिए ऑन करेंगे तो जो टैंक होता है, फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल पंप होता है वो ऑपरेट होने लगता है। तो ऑपरेट होने का मतलब है उसको सिग्नल मिल जाता है ईसीयू के माध्यम से कि भाई देखो ये गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट होने के बाद इसको फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। बट क्या होता है, 1 मिनट बाद हम गाड़ी स्टार्ट नहीं करते हैं तो फ्यूल जो पंप होता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ईसीयू उसको सिग्नल देता है कि भैया इंजन स्टार्ट अभी नहीं हो रहा है, इसलिए आप अपना काम बंद रखिए। तो एक एग्जांपल के तौर पर हमने बताया कि ईसीयू देखिए कैसे स्मार्ट वर्क कराता है। अगर वही कोई और दूसरा इंजन होता या इस टाइप की चीजें, तो इंजन स्टार्ट करने में ईसीयू अगर नहीं लगा होता तो इंजन स्टार्ट करने में काफी समय भी लगता है, और यहाँ फ्यूल जो है रेडी भी नहीं रहता। तो यहाँ से देखिए फ्यूल रेडी था, अब विद इन 30 सेकेंड में इंजन स्टार्ट हो गया। विद इन 30 सेकेंड तो हम बहुत ज्यादा बता रहे हैं, विद इन 20 या 15 सेकेंड में, विद इन 10 सेकेंड में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसी रीजन के वजह से देखिए आज के समय में गाड़ी बहुत तेजी से स्पीड भी पकड़ती है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देती है, और जो भी काम होता है ऑटोमेटिक सारी चीजें होने लगती हैं। ईसीयू का एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे काम करता है। ईसीयू क्या करता है, एक्चुअली पूरा कंट्रोलिंग करता है। जैसे मान लीजिए इंजन का कोई पार्ट्स है, मान लीजिए कूलिंग सिस्टम की मैं बात करूँ, तो कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, जब इंजन चलता है एक समय बाद जो है उसका हीट एक्सेस बाहर निकालना होता है, तब उसको फैन को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, जैसे रेडिएटर के पास फैन लगा होता है। तो जिस गाड़ी में ऑटोमेटिक नहीं होती है, ईसीयू नहीं होता है, या ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, तो वहां पे फैन देखिए रैंडमली इंजन जब स्टार्ट होता है तभी से चलना लगता है। भाई फैन चलाने में इंजन की पावर को कंजम्पशन हो रहा है ना, तो पावर अगर बचती है तो जो उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह जो है हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ईसीयू का बहुत बड़ा उपयोग है। ईसीयू क्या करता है कि सारे भी जो सिस्टम है उसको कब चलाना है और कब बंद करना है,
वो अकॉर्डिंग टू नीड, इंजन की नीड और आवश्यकता और जो ड्राइवर है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है। ईसीयू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के वायर्स जुड़े होते हैं। देखिए इनपुट में आपका हो गया क्रैंकशाफ्ट पोजीशन, कैमशाफ्ट पोजीशन, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, मास एयर फ्लो, एग्जॉस्ट गैस एनालाइजर, ये वाला जो चीजें हैं, नॉकिंग सेंसर, इथेनॉल कंटेंट, बैटरी वोल्टेज, मनीफोल्ड एयर प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, फ्यूल प्रेशर, ऑयल प्रेशर, कूलेंट प्रेशर, ये वाले पोजीशन जो है, एग्जॉस्ट मनीफोल्ड एयर प्रेशर, कंप्रेसर आउटलेट प्रेशर, इंजन कैम्पशाफ्ट प्रेशर, क्लच प्रेशर, और इस तरह के जितने प्रेशर्स हैं और जितने टेम्परेचर्स इंजन के अंदर हैं, आपके इंजन के अंदर बहुत सारे टेम्परेचर्स होते हैं, जैसे इनटेक टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, फ्यूल टेम्परेचर, एयर बॉक्स टेम्परेचर, और जितने तरह की स्पीड्स होती हैं, आपकी व्हीकल स्पीड हो गई, व्हील स्पीड, टरबाइन टरबाइन शाफ्ट, क्लच इनपुट, और जितने भी और भी सारे सिस्टम्स हैं, ये सब चीजें जो है सब कंट्रोल होता है इनपुट के माध्यम से। तो इनपुट सिग्नल लेता है यहाँ से, और आपका आउटपुट सिग्नल के तौर पे प्राइमरी इंजेक्टर्स, सेकेंडरी इंजेक्टर्स, इग्निशन कॉइल, ड्राइव भाई, वायर थ्रॉटल, फ्यूल पंप सेकेंडरी, थर्म टेकोमीटर, क्रैंकशाफ्ट, इंजन वगैरह वगैरह, ये आउटपुट सिग्नल के तौर पे देता है। तो ईसीयू क्या करता है, ईसीयू एक तरह से ऑटोमेटिक गाड़ी का ब्रेन होता है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में उपयोग होता है, ज्यादातर सीआरडीआई गाड़ी में ये ईसीयू का उपयोग हो रहा है, जो कॉमन रिडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और मिनिमम जो वेस्ट होता है एनर्जी उसको कम करने के लिए ईसीयू का उपयोग किया जाता है। ईसीयू क्या करता है, अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिजायर सारी चीज को सेंस करके उतने ही अनुसार काम करता है। ईसीयू का एक और बड़ा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। ईसीयू जैसे होता है इंजेक्टर्स, इंजेक्टर्स मतलब आपके जितने भी आज के समय में गाड़ी में इंजेक्टर्स लग रहे हैं, सीआरडीआई टाइप का लग रहा है, उसमें क्या होता है इंजेक्टर भी ऑटोमेटिक काम करते हैं। जब फ्यूल की सप्लाई आवश्यकता होती है, जो सिलेंडर के अंदर का मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं, इंजन का टेम्परेचर सिलेंडर के अंदर का मेंटेन नहीं हो पा रहा और फ्यूल सप्लाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो फ्यूल का वेस्ट हो रहा है। तो फ्यूल का वेस्ट ना हो, जब इंजन का टेम्परेचर सिलेंडर के अंदर एयर का टेम्परेचर इतना मेंटेन हो जाए कि उसमें इग्निशन हो सकता है, तभी फ्यूल सप्लाई की जा सकती है। तो एक यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बताया हूँ कि इसी का कितना बड़ा उपयोग है। मान लीजिए जैसे आपने क्लच से पैर हटाया, सॉरी एक्सीलेटर से, तो एक्सीलेटर से पैर हटाया मतलब इंजन की जो फ्यूल सप्लाई है ऑटोमेटिक कम होने लगती है। वहां से थोड़ा सिग्नल दे देता है आपको इंजन जो है ईसीयू को, कि मोटर पंप को, फ्यूल पंप को, टैंक को, कि फ्यूल की सप्लाई कम हो रही है, एक्सीलेटर कम कर दे, हटा दिया गया है तो कम हो गई है। तो ईसीयू जो है एक तरह से आपका ब्रेन कहलाएगा, और ये जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में उपयोग आता है। इसका बहुत बड़ा योगदान है गाड़ी के परफॉर्मेंस और उसके जो टेक्नोलॉजी को लेकर के। ये मैकेनिक डीजल के, ऑटोमोबाइल सेक्टर के और पॉलिटेक्निक के जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी ट्रेनिंग है उनके लिए उपयोगी होगा। यदि आपको कहीं डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यह व्यवसाय ऑटोमोबाइल और मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल, ट्रैक्टर मैकेनिक इत्यादि इंजन से संबंधित ऐसे ट्रेनिंग है, उनके ये पाठ्यक्रम में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।